अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो है जी ग्रीन टी। अच्छा, ग्रीन टी के क्या फ़वाइद हैं, हमारे यहाँ नॉर्मली क्यों यूज़ करते हैं, कि इससे वेट रिड्यूस होता है, मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, क्या वाकई ऐसे होता है या नहीं होता। तो आज आपको साइंस की रोशनी में साइंटिफिक एविडेंस के साथ बताऊँगा कि ये बातें किस हद तक दुरुस्त हैं और किस हद तक गलत हैं। अच्छा नाज़रीन, इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं ना, ये प्लांट बेसिक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि ग्रीन टी में मौजूद होता है, जो कि पॉलीफिनोल है, उसे हम कहते हैं कैटाकिन। ये कैटाकिन के जो बेनिफिट्स हैं, इस वजह से हमें ग्रीन टी के जो भी फ़वाइद हासिल होते हैं वो इस वजह से हासिल होते हैं। तो सबसे पहले जो अभी मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया है एंटीऑक्सीडेंट, वो क्या है। अच्छा नाज़रीन, हमारी ना हम जिस टाइम बाहर से चीज़ें खा रहे होते हैं, फ्राइड आइटम्स हैं, पोल्यूशन है, धुआं है, मिट्टी है ना, उसमें फ्री रेडिकल्स आ रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारी स्किन को डैमेज करते हैं, हमारे सेल और टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं, जो एट द एंड कैंसर तक भी चले जाते हैं। हमारी फेस पर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, एजिंग के साइंस अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये उन फ्री रेडिकल्स को अपने साथ बाइंड करता है, यानी कि जो आपके ऊपर सिम्टम्स आने हैं बुढ़ापे के, या जो मैंने आपको कहा कैंसर होने के चांस होते हैं, उसे ये रोकता है। पहली चीज़ क्लियर होगी। अच्छा नाज़रीन, अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ के हवाले से। दूसरा क्या है कि ये जो लोग कहते हैं कि क्या इससे वेट रिड्यूस होता है, हाँ जी बिल्कुल 110% ये बात दुरुस्त है। वो क्या, एक लफ्ज़ हम यूज़ बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है कि जो भी हम खुराक खाते हैं उसे तोड़ के जो एनर्जी में कन्वर्जन होनी है ताकत की सूरत में, और हमारे तमाम सेल एंड टिश्यूज़ तक एनर्जी जानी है, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ये क्या करती है, जो ग्रीन टी है, ये मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर देती है। आपने देखा होगा कि नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मिसाल के तौर पे वो दिन में 2 चपातियाँ लेते हैं, सुबह दोपहर शाम, और वो बिल्कुल पतले से होते हैं, सिंगल पसली। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो थोड़ा सा भी खाते हैं, उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? वो इसलिए बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप ग्रीन टी लेते हैं रोज़ाना 1 से 3 कप तक, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वेट रिड्यूस करने के लिए। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा नाज़रीन, फिर आ जाता है कि क्या ये हार्ट अटैक के लिए, दिल के अमराज के लिए, स्ट्रोक के हवाले से क्या ये सही है या नहीं। तो मैं आपको नाज़रीन बताऊं कि मैं आपको साइंटिफिक एविडेंस जो है रिसर्च पेपर को वो अटैच कर देता हूँ, खुद भी पढ़ सकते हैं ये क्या होता है। ये जो हम ग्रीन टी लेते हैं ना, ये आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, आसान अल्फाज में कहूँ तो बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लाइसराइड को कम करता है, कम करता रहता है। उस वजह से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम जो हार्ट के प्रॉब्लम है, जो हार्ट की डिजीज़ है, उनकी तरफ नहीं जाते बल्कि हम उनसे बचे रहते हैं। वो कैसे, मैं अब आपको आसान तरीक़ों में समझाता हूँ। जब खाना हज़म होता है ना, मैदे से हज़म होकर हमारी आंतों में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, तो ये जो ग्रीन टी है, जो इसमें मैंने आपको पॉलीफिनोल्स बताए हैं, लिपिड्स यानी कि जो हम ऑयल और फैट ले रहे हैं जिनकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई होना शुरू हो जाता है, ये उसे अपने साथ बाइंड कर लेते हैं। जब अपने साथ बाइंड कर लेता है तो ये जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है, या जो भी हम लिपिड्स ले रहे हैं, जो इन्हें इंटेस्टाइन में, आंतों में अब्जॉर्ब ही नहीं होने देता, उसे खून में जाने ही नहीं देता, तो उससे हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि ऑटोमेटिकली हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा नाज़रीन, एक बात मैं यहाँ ऐड कर दूँ कि अगर आप वेट रिड्यूस करने के लिए इसे लेना चाह रहे हैं तो ज़रूर लें, लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ बड़ी क्लियर कर दूँ कि अगर आप ग्रीन टी ले रहे हैं और उसके बाद आप सुबह दोपहर शाम पेट भर के खाना खा रहे हैं, तो इसका कोई ख़ास फ़र्क आप पे फ़ील नहीं होगा। अगर आप इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ आना पड़ेगा, आपको खाना रिड्यूस करना पड़ेगा, तो फिर वो जो इसका फ़ायदा है वो इन्हांस होके आएगा और ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो ये नाज़रीन इसे ख़ास तौर पे ख्याल रखें। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो मैं आपको एक आसान सा मशवरा दे देता हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या है, आप ऐसे करें, मगरिब के वक्त आप लास्ट डिनर कर लें और उसके बाद आप फिर सुबह का नाश्ता ही करें, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं। अच्छा नाज़रीन, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होंगे और जो पॉलीफिनोल्स हैं ग्रीन टी के अंदर, वो फैट एंड लिपिड्स जो हैं वो अब्जॉर्ब नहीं होने देंगे, यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से कैलोरीज काउंट पहले कम होगा, जो एनर्जी होगी कंज्यूम हो चुकी होगी, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी मजबूर हो जाएगी कि जो आपका स्टोर फैट है बेली वगैरह पे, उसे कंज्यूम करे एनर्जी के लिए। तो ये एक बेहतरीन वे है वेट रिड्यूस करने। और नाज़रीन, अगर आप स्पेसिफिकली वेट रिड्यूस करने के लिए ग्रीन टी लेना चाहते हैं तो आप हर खाने के बाद इसे ज़रूर पिएं। और नाज़रीन, स्पेसिफिकली मैं अंदर एक बात मेंशन कर दूं कि आपने इसके अंदर शहद या चीनी बिल्कुल नहीं डालनी, नहीं तो कोई रिजल्ट्स नहीं आएंगे। हाँ, अगर आप जस्ट अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए ग्रीन टी लेते हैं तो बेशक आप इसमें हनी डाल लें, शहद डाल लें, लेकिन चीनी को फिर भी अवॉइड करें। हाँ, अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं आता तो आप इसमें पुदीना डाल लें, लेमन डाल लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अच्छा नाज़रीन, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि 1 से 3 कप तक आप लें, इससे ज़्यादा ना लें क्योंकि इसके अंदर कैफ़ीन भी होती है। ये एक ही जो हम ब्लैक टी पीते हैं या नॉर्मली चाय पीते हैं, ये एक ही फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा ना पिएँ। अच्छा नाज़रीन, फिर आ जाता है कुछ लोगों ने मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि सर हम ग्रीन टी के खाने के फ़ौरन बाद कंज़्यूम कर लें, हमने सुना है इससे आयरन डेफ़िशिएंसी हो जाती है, तो मैं उसका साइंटिफिक एविडेंस साथ अटैच कर देता हूँ। कोई आयरन डेफ़िशिएंसी नहीं होती, कोई ये पॉलीफिनोल्स न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ अब्ज़ॉर्ब नहीं करते। ये कोरिया में एक रिसर्च हुई थी, मैं जो रिसर्च थी उसका जो साइंटिफिक रेफरेंस है वो साथ अटैच कर देता हूँ, आप देख लें। अगर आप फ़ौरन पी लेते हैं चाय खाने के बाद, अगर आपकी आदत बनी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 15-20 मिनट का वक्फ़ा कर लेते हैं तो और बेहतर है, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा नाज़रीन, किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें और अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।